एक टीएन नौसेना इकाई ग्रुप मद्रास डी निदेशालय है तमिलनाडु पुदुचेरी अंडमान और निकोबार शिप मॉडल अनुभाग में आपका स्वागत है। यह वीडियो जहाज मॉडलिंग के विभिन्न पहलुओं को बनाते हैं। परंपरागत रूप से जहाज मॉडलिंग युद्धपोत के मॉडल बनाने की कला है। हमारे कैडेट्स को युद्धपोत के जटिल विवरण और जुड़ाव महसूस करने के लिए सिखाते हैं। हमारे कैडेट्स विभिन्न मशीनों, प्रकारों और उपकरणों प्रयोग करने के लिए सिखाते हैं। हम एक तमिलनाडु नौसैनिक यूनिट में एक कदम आगे बढ़कर कैडेट्स को कंप्यूटर एडेड मशीनों और उपकरणों को बताते हैं। कैडेट्स को डिजाइनिंग और विनिर्माण के लिए सॉफ्टवेयर भी सिखाते हैं जो अन्यथा उपलब्ध नहीं होता है। हम भविष्य में एक कदम आगे बढ़कर कैडेट्स को ड्रोन्स और अन्य शिप मॉडलिंग टेक्निक से बनाने की सिखाते हैं। हमारे पास पानी में उतरने वाले ड्रोन और रॉकेट भागने स्लॉट वाले ड्रोन भी है। हमारे पास अन्य शिल्प उभयचार की कार्यशाला भी है। ये सब हमारे एसएमआई और कुछ कमांडिंग ऑफिसर्स के प्रयोजन और शिप मॉडलिंग के तकनीकों से सुविधाओं के महत्वपूर्ण है। आइए हम जहाज मॉडलिंग को परंपरागत रूप से और भविष्य की जहाज मॉडलिंग को देखें। शिप मॉडलिंग में आपका स्वागत है। हमारे जहाज मॉडलिंग अनुभव की स्वागत है। जहाज मॉडलिंग एक रचनात्मक गतिविधि जहां कैडेटों को भारतीय नौसैनिक जहाज मॉडलिंग के बारे में सोचा जाता है। ये कैडेटों को निगरानी और धैर्य जैसे आदतों को बढ़ाने के लिए सुविधाएं प्रदान करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे विवरण हैं। INS ब्रह्मपुत्र F-31 किट में दिए गए आरेखों के साथ किसी जहाज के फोटोग्राफ का अध्ययन किया जा सकता है। किट में दिए गए हिस्सों को ध्यान से जांचें। आरेख की सहायता से हम जहाज के भाग और उनके सही स्थान का पता कर सकते हैं। मॉडल के संयोजन से पहले भागों की सही स्थिति जानने के लिए भागों को आकार के हिसाब से आरेख पर रखते हैं। मॉडल का सटीक स्थान, लंबाई, चौड़ाई और बुलकहेड आरेख के हवाई दृश्य के हिसाब से फिट किया गया है। INS ब्रह्मपुत्र सबसे पहले कील को सतह पर रखा गया है। फिर किट बॉक्स में दी गई योजना का उपयोग करके बल्कहेड के बीच की दूरी को मापते हैं। फिर मॉडल के बो ब्लॉक, स्टर्न ब्लॉक और बालसा लकड़ी की पट्टियों को पिन और गोंद का उपयोग करके फिट किया गया। मॉडल के निचले भाग को सैंडपेपर की सहायता से चिकना हो गया है। जहाज के ऊपरी हिस्सों को डेक पर फिट किया गया है। सफेद पुट्टी और हार्डनेक को पुट्टी प्लेट की सहायता से मिलाकर जहाज में लगाते हैं। अब ग्रे पुट्टी लगाने के लिए जहाज को सैंड पेपर से चिकना करते हैं। अब ग्रे सफेद पुट्टी चिकनी होने के बाद अब जहाज में ग्रे पुट्टी लगाते हैं। अब जहाज को पेंट करने के लिए सैंड पेपर से चिकना करते हैं। ग्रे पेंट के 2 कोट जहाज में लगाए गए हैं। जहाज की वाटर लाइन को दर्शाने के लिए रेड पेंट किया गया है। अब जहाज प्रोपेलर, रडर, हेलीकॉप्टर, पेनेंट नंबर, राष्ट्रीय ध्वज और नेवल इंसाइन दंड सारे ऊपरी भागों और ड्रेसिंग फ्लैग से सुसज्जित होकर तैयार है। अब मशीन आधारित अनुभव पर आगे बढ़ते हैं। जहाज मॉडलिंग बनाने, काटने, रेखने और आकारण में आदि करने के लिए विचलन उपकरणों की आवश्यकता होती है। इसमें कैडेट वर्टिकल ड्रिलर, ग्राइंडर, सैंडनर, बैंडसॉ, जिगसॉ, सॉ मशीन और लेथ मशीन को उपयोग करते हैं। लंबवत ड्रिलर, सिर, मोटर,
बरामा। इसका उपयोग जहाज में पतवार के लिए छेद बनाने के लिए किया जाता है। लकड़ी का टुकड़ा। इसका उपयोग लकड़ी को ड्रिल करने के लिए किया जाता है। बेंच ग्राइंडर जहाज मॉडलिंग के लिए उपयोग किया जाता है। उपकरण आराम, बढ़िया पहिया। स्विच ऑन ऑफ। बेंच ग्राइंडर का उपयोग किया जाता है। तेज करना, चमकाना, धातु की वस्तु की सफाई। डिस्क सैंडर। मोटर। घर्षण करता हुआ पहिया। हटाने के लिए अलौह धातु और जंगल। बेल्ट सैंडर का उपयोग किया जाता है। अलौह धातुओं और लकड़ियों को हटाने के लिए। बैंड देखा। मोटर। ऊपरी पहिया गार्ड, निचला पहिया गार्ड। ब्लेड। बालसा लकड़ी। लकड़ी के काम में उपयोग किया जाता है। धातु का काम और लकड़ी काटना। जिग आरा। मोटर। ब्लेड। चालू बंद स्विच। जंगल काटने के लिए आरा। आरा मशीन। मीटर गार्ड, बर्मे। गले की थाली। इसका उपयोग लकड़ी काटने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग जंगल काटने के लिए किया जाता है। लेद मशीन। सवारी डिब्बा। शीशे का पेंच। चक। उपकरण स्तंभ। लेथ मशीन का प्रयोग किया जाता है आकार देने के लिए। धातु वस्तु का आकार। अब कंप्यूटर आधारित अनुभव पर आगे बढ़ते हैं। हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर आधारण है जो हमारे तकनीकी ज्ञान को विकसित करने में मदद करते हैं और हमारे दृष्टि को वास्तविकता में लाने में सक्षम करते हैं। इसी प्रकार कैरेटो लेज़र कटिंग, CNC मशीन, 3D प्रिंटर को उपयोग करते हैं। लेजर काटने की मशीन। लेजर से काटने की कई अलग अलग विधियां हैं। विभिन्न प्रकार के साथ विभिन्न मटेरियल को काटने के लिए उपयोग किया जाता है। कुछ विधियां वाष्पीकरण, पिघलाना और उड़ाना है। पिघला हुआ झटका और थर्मल स्ट्रेस क्रैकिंग जलाएं। कोल्ड कटिंग और बनिंग, स्टेबलाइज्ड लेजर कटिंग लिखना। CNC मशीन। CNC कंप्यूटरीकृत संख्यात्मक कटिंग मशीन। अब GRBL कंट्रोलर खोलें और मशीन को सेट करें। फिर डिजाइन समायोजित करने के लिए JS कट खोलें। अब GRBL कंट्रोलर खोलें और मशीन को सेट करें। और डिजाइन मशीन को भेजें।
ताकि मशीन चालू हो जाए, डिजाइन पर काम कर रहे हैं। 3D प्रिंटर। पूरा टुकड़े का उत्पादन करने के लिए प्रिंटर मॉडल बनना है। एक ऐसे ही का उपयोग करना जो प्लेटफॉर्म बेस पर छाल आता है और जमा है। पौधार की एक परत फैलाकर एक समय में एक परत। प्लास्टर या रेजिन और एक बैनर की छपाई। इंकाजेट जैसी प्रक्रिया का उपापक करके मार्क के करोड़ सेक्शन में। हम जीवन बेड़ा बनाने के लिए उपयोग किए जाए हैं। प्लॉटर मशीन। एक प्लॉटर स्टिकर काटने की मशीन। कस्टम स्टिकर बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक उपकरण। चिपकने वाली विनाइल सामग्री को काटकर विशिष्ट आकार या डिजाइन। इन मशीनों का उपयोग आमतौर पर किया जाता है साइन मेकिंग उद्योग, क्राफ्टिंग और DIY परियोजनाएं। इन्हें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जो मशीन को निर्देश भेजता है क्या काटना है, सटीक और जटिल डिजाइन की अनुमति देना। प्लॉटर का उपयोग ग्राफिकल आउटपुट को कागज पर प्रिंट करने के लिए किया जाता है। ये कंप्यूटर कमांड की व्याख्या करता है और रेखा चित्र बनाता है। बहुरंगी स्वचालित पेन का उपयोग करके कागज पर। ये ग्राफ बनाने में सक्षम है, चित्र, चार्ट, मानचित्र आदि। हमारे एनसीसी नौसैनिक कैडेट्स कुछ ड्रोन्स बने हैं। इसमें कॉम्बैक्ट एम्फीबियन अनमैन्ड व्हीकल 6 प्रोपेलर और कॉम्बैक्ट एम्फीबियन अनमैन्ड व्हीकल 4 प्रोपेलर गणतंत्र दिवस में बने हैं। ये दोनों रॉकेट लॉन्चिंग व्हीकल है। ये अनमैन होवर है। ये टॉर्पेडो लॉन्चिंग वाहन है। ये दोनों जल और भूमि में चलता है। ये क्वाड कॉप्टर प्रैक्टिस मोड, ये भूमि में उड़कर भूमि में ही अवरत होता है। CAUV लड़ाकू उभयचर मानव रहित वाहन। CAUV परीक्षण मॉडल। मॉडल का नाम क्वाड कॉप्टर। मोटर प्रकार ब्रशलेस मोटर। ESC इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर और नासा M-लाइट के साथ क्वाडकॉप्टर ड्रोन। इन ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकता है विभिन्न प्रयोजनों के लिए, जैसे टोही, निगरानी और संभावित रूप से आक्रामक ऑपरेशन भी। ड्रोन का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है, नौसेना अभ्यास में महत्वपूर्ण। वे अनेक लाभ प्रदान करते हैं, प्रशिक्षण के पारंपरिक तरीकों से अधिक प्रदान करने की क्षमता भी शामिल है। वास्तविक समय स्थिति जागरूकता। जटिल और खतरनाक वातावरण में प्रशिक्षण लें और चोट या मृत्यु के जोखिम को कम करें। CAUV लड़ाकू उभयचर मानव रहित वाहन के। लड़ाकू उभयचर मानव रहित वाहन चालू किया गया। नौसेना विंग के एनसीसी कैडेटों द्वारा गणतंत्र दिवस शिविर 2016 के दौरान
इस मानव रहित रॉकेट में पूर्णतः 0.5 टन का विस्थापन, भार 8 मीटर के आयाम के साथ, लंबाई और 5 मीटर बीम और 1 मीटर का ड्राफ्ट। चार जेट इंजनों द्वारा संचालित, प्रत्येक एकल शाफ्ट पर 20 HP। ये 85 समुद्री मील तक की गति तक पहुंच सकता है, 56 समुद्री मील पर 400 मील की सीमा के साथ। सहित सेंसर से सुसज्जित है, स्ट्रीट माइक्रो 3 अक्ष जायरोस्कोप और एक सेलेरोमीटर। साथ ही ऊंचाई मापने के लिए एक बैरोमीटर। यह विफलता सुरक्षित क्षमताओं के साथ 32 बिट STM प्रोसेसर द्वारा संचालित है। वाहन को GPS के लिए इंसब्रुक सुपर प्रिसिजन लेवल 6 द्वारा निर्देशित किया जाता है। OSD के साथ रेडियो प्रणाली, हथियारबंद 32-68942 मिलीमीटर रॉकेट के साथ। हवा से हवा में लड़ाई के लिए ये प्रदान करता है एक बहुमुखी और सक्षम ऑपरेशन। कंपास और 433 मेगाहर्ट्ज टेलीमेट्री के माध्यम से संचार करता है। के लिए मानव रहित प्लेटफॉर्म, विभिन्न नौसैनिक ऑपरेशन। UHC मानव रहित होवरक्राफ्ट। नौसेना विंग KNCC कैडेट। RDC 2015। सीमा 200 समुद्री मील, 35 समुद्री मील। लोड 1.2 टन। प्रोपेलर 3 प्रोपेलर। तीन ब्रशलेस मोटरों और जेट टर्बाइनों का उपयोग किया जाता है। उभयचर से मुकाबला करें मानव रहित वाहन। बिल्डर्स नौसेना विंग के NCC कैडेट। विस्थापन 1.8 टन पूर्ण भार। लंबाई और बीम 85 मीटर और 85 मीटर। ड्राफ्ट 4 मील। प्रणोदन 6 जेट इंजन 80 HP एकल शाफ्ट। गति 85 समुद्री मील। रेंज 56 समुद्री मील पर 400 मील। सेंसर सेंट माइक्रो 3 एक्सिस 16 जायरोस्कोप। रेंज 56 समुद्री मील पर 400 मील। हथियार हवा से हवा के लिए 4868X 942 मिलीमीटर रॉकेट। सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए पायलट के क्रम में मिशन प्लानर का उपयोग किया जाता है। CAUV मॉडल को ऑटो पायलट सिस्टम से सुसज्जित किया गया और उसके परीक्षण किया गया। रेंज ऊंचाई रास्ते के बिंदु से दूरी ऊर्ध्वाधर गति और जमीन की गति और घर वापसी होगी। बिना लक्ष्य वाला व्यक्ति बिना पतवार के जहाज के समान है। इसी प्रकार बिना लक्ष्य वाला व्यक्ति अपनी जिंदगी के लक्ष्य तक पहुंच नहीं सकते हैं। धन्यवाद। ये वीडियो का संपादन 1 TN नेवल यूनिट के STSW कैडेट्स।